हेलो 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 मेरे बिहार के शेर और शेरनियों, कैसे हो आप लोग। आपके अभिषेक भैया, आपके बिहार बोर्ड वाले भैया आपके लिए लेकर आ गए हैं एक शानदार सा सेशन, एक दमदार सा सेशन, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप टॉपर की तरह कैसे पढ़ाई कर सकते हो, टॉपर कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करते, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम बता रहे हैं। सिर्फ 5 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 5 टिप्स मेरे, आज तुम समझ लिए ना, जीवन में हमेशा तुम टॉप करोगे। तो ये 5 टिप्स जो है एकदम प्रैक्टिकल है और एकदम से आप कर सकते हो, एकदम से कर सकते हो। तो आप अगले 2 मिनट वीडियो में बने रहो, हम आपको 2 से 3 मिनट के अंदर सारी चीजों को बता दे रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, ना ही आपका ना ही अपना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात, आपने क्लास 11th बर्बाद कर दिया है। क्लास 11th में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्लास 11th में आप बिल्कुल जीरो हो, मतलब क्लास 11th में आपका कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई है, आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा। फिर आप अभी तक क्लास 12th में कुछ भी नहीं पढ़े हो, या फिर 20% या 30% सिलेबस कवर किया हो। आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, या फिर 20 से 30% ही पढ़ाई किए हो। फिर भी आप अभी से पढ़ के आप सितंबर, आज अगर तुम वीडियो देख रहे हो या फिर आप 10 दिन बाद वीडियो देख रहे हो, तो सितंबर लास्ट वीक से पढ़ के या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक से, ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक से आप पढ़ाई करके टॉप कर सकते हो, रैंक 1 बिहार बोर्ड के अंदर ला सकते हो। रैंक 1 मींस रैंक 1 ला सकते हो। टॉपर इसी 5 स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, वो 5 टिप्स हम आपके पास लेकर आ गए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट है, आपको ये सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको कि एग्जाम के पैटर्न को देखो, आपका बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न को आप समझो, हर सब्जेक्ट में अलग अलग आप एक फ्लो चार्ट बनाओ, एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में अलग अलग पेज में आप सबसे पहले पैटर्न को लिखो कि आपके बिहार बोर्ड का क्या पैटर्न है। पैटर्न करने का मतलब क्या है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है आपका डबल क्वेश्चन पूछता है, डबल क्वेश्चन पूछता है, और बनाना इसका 50% रहता है। मतलब 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 में से कोई सा भी 50 क्वेश्चन बना देना है। आपके चैप्टर्स उतना ही है, 15 चैप्टर होंगे किसी सब्जेक्ट में, 16 होंगे किसी में, 10 होंगे, लेकिन उन्हीं सभी चैप्टर से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल होंगे, लेकिन बनाना आपको आधा है। इसका यह मतलब है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो जरूरत है। तो आपको सेकेंड टिप्स यही कहता है कि अगर तुम एग्जाम पैटर्न को समझ गए, तो एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, पीवाईक्यूज को देखो। आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लो या प्रीवियस 5 इयर्स का आप पीवाईक्यू देखो। 5 साल के पीवाईक्यू देखकर आप सबसे पहला बात कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके आप लिस्ट बनाओ। जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज आप लिस्ट बनाओ कि हाँ भैया, फिजिक्स में मेरा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का लिस्ट बनाओ, हर सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाओ, हर सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाओ, जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिस सब्जेक्ट में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका। अब जब लिस्ट बन गया तुम्हारा कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें यह, लिस्ट बनने के बाद उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखो। जितने भी आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे, जैसे लेट सपोज आपने मैथमेटिक्स निकाला, मैथ्स के अंदर आपको पता है चैप्टर नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो अगर ये आपने निकाल लिया कि हाँ भैया ये मेरे मैथमेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में करना, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या पूछ रहा है बोर्ड, आप देखो 5 साल का पेपर, उसमें जो पूछा है आप देखो। अगर क्वेश्चन मेरा लेट सपोज कि
फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन पूछा है तो अगले साल भी पूछेगा या 2 साल बाद पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो क्वेश्चन रिपीट होता है बिहार बोर्ड का। तो आप सबसे पहले देखो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट आपने बना लिया, तो उसमें से अब देखो कि चैप्टर वाइज आप क्या करो, उन सारे चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ कि इन सारे चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके जरूरी के हैं। जब आप टॉपिक के लिस्ट बना लोगे, टॉपिक के लिस्ट बना लोगे, फिर आप आगे बढ़ो। लिस्ट बना लिए, अब उसको पढ़ना शुरू करो कि हाँ ये टॉपिक इस तरीके से, और ऐसे पढ़ो कि आपको एग्जाम तक याद रहे। कंसेप्ट के साथ पढ़ो, रटना नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ाने के लिए हम है, हमारी पूरी टीम है, ठीक है। तो कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। फिर जब तुम कंसेप्ट सीख लिए, जब तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना लिए लिस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाने के बाद आपको उन टॉपिक्स में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हो, उन सारे टॉपिक्स में देखो कि जो टॉपिक्स लेंदी है, जो टॉपिक्स आपके लेंदी है, उन टॉपिक्स में मत उलझो, उन टॉपिक्स में आपको नहीं उलझना है। जो भी उस टॉपिक्स के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बनाया है, लिस्ट बनाया है, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो टॉपिक्स लेंदी है, उस टॉपिक्स में नहीं उलझना है, वो टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मैथमेटिक्स का चैप्टर का लिस्ट बनाया, उस चैप्टर में चैप्टर 4 जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेट सपोज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक है उसमें सर प्रॉपर्टीज वाला, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यहां से एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन, जिसमें सर होता है ना चेंज वाला, एलिमेंट्री चेंज जो करते हैं सर, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इस तरीके से चेंज करते हैं। R1 चेंजेस टू R2, ये वाला याद करो। आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ भैया ये चीज तो हमने पढ़ा है, R1 + 2R2, ये वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज वाला आपको बहुत ज्यादा लेंदी लगा होगा, लगा कि नहीं लगा कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स लेंदी टॉपिक्स है, तो इन टॉपिक्स में भले ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें नहीं उलझना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसमें नहीं उलझना है, क्योंकि भैया क्वेश्चन ज्यादा है। हम उन चीजों को देखते हैं ना जो कि ज्यादा जरूरी है, तो उन चीजों पे जाओ जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लेंदी टॉपिक्स पे आप मत उलझो, लेंदी टॉपिक्स को नहीं छूना है, टच भी नहीं करना। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं तो आप फिर अच्छे से कर लोगे। और 5वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो है कंसिस्टेंट रहो। भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम में रैंक 1 लाने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि रैंक 1 ही लाना है, 80%, 90% लाने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। देखो आपने कछुआ और खरगोश का कहानी सुना होगा, जीतता वही है जो कंसिस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि आज हमने शुरू किया, जोश जोश में इस वीडियो को देखा, वीडियो देखने के बाद जो है ना शुरू कर दिया। ऐसा आपके साथ होता होगा, बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखते होगे, जोश में शुरू करते होगे, 2 दिन बाद आपका जोश खत्म होता होगा, फिर से जो है डिप्रेस्ड होते होगे, रात में सोने के समय सोचते होगे कि हाँ आज का दिन बर्बाद हो गया, कल से उठेंगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर कल से पूरा दिन बर्बाद, फिर रात में फिर सोचते होगे आज हो गया बर्बाद, छोड़ो कल उठेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज नहीं करना है। जब जागो तब सवेरा, आज उठे हो आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, अभी देख रहे हो अभी से ही पढ़ाई करो। कंसिस्टेंट रहना, धीरे धीरे ही चलो, रेंगते हुए ही चलो, तो रेंग रेंग कर ही कंसिस्टेंट होकर पढ़ोगे तो टॉप करोगे या 80% 90% तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर सोचोगे कि हम एक दिन में ही वहां पहुंच जाएं, ठीक है, रैंक 1 पे, नहीं पहुंच पाओगे। तो कंसिस्टेंट रहना है, ये वर्ड आपको दिमाग में रखना है कि हमको डेली पढ़ाई करना है। डेली 5 घंटे ही पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी दिन 12 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन जो है 1 भी घंटा नहीं पढ़ रहे, नहीं, डेली 5-5 घंटे पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंट रहना है बाबू, और आप एक दृढ़ संकल्प ले लो कि हमें कंसिस्टेंट रह के टॉप करना ही करना है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी हमारे बैच के बच्चे होंगे, अगर वो टॉप कर रहे होंगे तो उनको रैंक 1 को, बिहार बोर्ड से रैंक 1 लाने वाले बच्चे को, सिंपल सी बात मैंने बता दी है कि आपको 250 के 2.5 लाख रुपए का इनाम, ठीक है, 2.5 लाख रुपए का कैश मनी आपको मिल रहा होगा, ठीक है, कैश, ना ही बुलेट ना ही थार, कैश, ठीक है। साथ में एक लैपटॉप,
साथ में एक लैपटॉप आपको दिया जा रहा होगा हमारे महात्मा जी एडुकेटर के इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, तो ये आपको अगर चाहिए, ये मोटिवेशन के लिए है, अगर ये कर लेते हो तो ये आपके हैं। तो अगर ये आपके चाहिए, ये आपको आगे पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, आगे कोई भी आपने सपना देखा होगा उसमें हेल्प कर सकता है, तो आपको रैंक 1 लाना होगा। तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, रैंक 1 एकदम लाना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो। जय बिहार, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। बाय बाय बच्चा पार्टी।